जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट ऐसा है जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। तो आपको एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये सभी क्वेश्चन मिलेगा। और इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपको 25 में कितना सही हुआ है, ठीक है। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको स्टडी मटेरियल और इसका PDF मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7352487318 यानी 7352487318। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में ऐड कर दिया जाएगा। या खुद से ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ए बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएंगे कैसे, ए बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। तो जैसे कि इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब इस साइड में बना लेते हैं, ठीक है। कर रहा है क्या, ए बी के तुलना में अधिक, मतलब कि तुलना में अधिक बुद्धिमान है। तो ए किसके तुलना में है, तो बी के तुलना में अधिक बुद्धिमान है। तो अगर बी यहाँ लिखेंगे तो ए अधिक बुद्धिमान है, यानी ऊपर नीचे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। बी यहाँ लिखेंगे, ए अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी बी से अधिक बुद्धिमान है। जो सी है बी से अधिक बुद्धिमान है। तो अब ये नहीं है कि बी से अधिक बुद्धिमान है तो बी के ऊपर सी होगा या ए के ऊपर सी होगा, ये अभी नहीं कहा है, ठीक है। लेकिन बुद्धिमान बी से ज़्यादा है तो यहीं पे देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डी ई के तुलना में अधिक बुद्धिमान है। डी जो है ई के तुलना में अधिक बुद्धिमान है, एगो ऐसा नीचे लिख लेंगे। उसके बाद में कह रहा है कि परंतु ए से अधिक नहीं है। तो क्या डी मतलब डी ई से अधिक है, लेकिन डी ई से अधिक बुद्धिमान है लेकिन ए से नहीं है। तो ए से नहीं है तो इसलिए ए तो सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचा हो जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसमें मतलब कि कौन सा कह रहा है कि सबसे बुद्धिमान कौन है। देखिए सबसे बुद्धिमान आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ गया कि कौन इसमें सबसे बुद्धिमान होने वाला है। तो देखिए ए सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ पे सी का चर्चा नहीं कर रखा है, तो सी तो बी के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सबसे बुद्धिमान कौन है तो ए हो जाए। आप लोग खुद से बनाइएगा, आप लोग से बन जाएगा। अगर नहीं बने तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कीजिएगा, आपको सही से फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि इसमें देखिए इस दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए 2 के बाद 2 है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 15 है। तो इसमें क्या किया है, इसमें देखिए इसमें किस तरह से बढ़ाया गया है वो आपको इसमें देखिए श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 2 से 2 किया है, यानी कि 2 में 1 से गुना किया है तो 2 हो गया है। 2 से 3 बढ़ाया, यानी कि 2 में 1.5 से गुना किया तो 3 हो गया। 3 से 6 हो गया, यानी कि 3 में 2 से गुना किया है तो 6 होगा। 6 में 15 है तो यहाँ 2.5 से गुना किया है तो 15 हो गया। यानी कि क्या कर रहा है, पहले 1 से गुना किया, फिर 1.5 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, फिर 2.5 से गुना, यानी 0.5 अधिक होते जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे 2.5 से गुना हो तो अगला क्या हो जाएगा, 2.5 आधा बढ़ेगा 0.5, तो 3 से गुना हो जाएगा। 15 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 45। इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 संख्या दी गई जिसमें 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत को छांटिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है, ए में क्या है 22 और 33 है। तो 22 देखिए 11 का मल्टीपल 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, ठीक है। 11 दूना 22, 11 तिहाई 33 ये हो गया। उसी प्रकार देखिए बी है 10 और 15 है। तो देखिए 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। उसी प्रकार देखिए सी में क्या देखा है 18 27। तो देखिए 9 दूना 18, 9 3 27। और डी में देखिए कि 16 21 है। तो 16 होना चाहिए कितना, तो 8 दूना 16, ठीक है। मतलब 8 3 24 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह दिया है कि उसी संख्या का 2 गुना किया, तो गुना किया है वो मतलब तीनों में मिल रहा है, लेकिन ये डी में नहीं मिला, इसे असंगत ये हो गया। तो 3 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में कह रहा है कि चार शब्द दिए गए जिनमें 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत शब्द को छांटिए, ठीक है। इसमें मतलब कि इसमें भी वही है कि असंगत शब्द को छांटना है। तो यहाँ पे देखिए कि जो ए नंबर में दिया है शुरू होता है सी से, लास्ट भी सी से होता है, ठीक है। और बी नंबर में क्या है कि बी नंबर में भी एस से शुरू होता है, लास्ट भी एस से होता है। डी नंबर सी नंबर में देखिए एस से शुरू होता है और लास्ट भी एस से अंत होता है। लेकिन डी नंबर में देखिए कि टी से शुरू होता है और एच से लास्ट होता है, इसलिए असंगत यहीं से छट गया। तो 4 का डी नंबर आंसर हो जाएगा।
उसी प्रकार 5 नंबर में देखेंगे, 5 नंबर में कह रहा है कि बत्तख का संबंध कुरकुराना से, उसी प्रकार पक्षी का संबंध किस से है। तो बत्तख का जो मतलब बोलता है वो कुरकुराना कहलाता है, तो पक्षी का बोलता है तो चहचहाना कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में चहचहाना दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है कि खाली मतलब कि अगला श्रृंखला यहाँ पे क्या होगा। देखिए 145 है, 290 है, 580 है, 1160। क्या किया, 145 में 2 से गुना किया है 290 हो गया, 290 में 2 से गुना किया है 580 हो गया, 580 में 2 से गुना किया 1160 हो गया। यानी अगला संख्या मतलब पिछला संख्या में 2 से गुना किया तो अगला संख्या हो गया। तो उसी प्रकार 1160 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2320 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 2320 दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में कह रहा है कि यदि एक दर्पण का उत्तर दिशा में रखा गया है तो देखिए आकृति में कौन सा आकृति होगा। देखिए ये दर्पण दिया गया है, इसमें कहता है कि कौन सा छवि बनेगा। तो इसका तो जो 7 नंबर में जो दे रखा है इसका देखिए, अगर जो इसको करेंगे वो पॉजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर को आप लोग भी बनाइएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 का बी हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये है आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि 7 मॉडल ABCDEFG एक फोटोग्राफी सेशन के लिए फोटोग्राफर के सामने है। ठीक है, DG के बिल्कुल दाएं है, यानी कि मतलब कि ये क्या कहते हैं कि आपको सीटिंग ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि DG के बिल्कुल दाएं खड़ा है, तो D के बिल्कुल क्या है, इधर देखिए लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है कि DG के बिल्कुल दाएं है, तो D जो है G के बिल्कुल दाएं है, तो G के बिल्कुल दाएं कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है खड़ा है और कहता है B D और F के बीच में, B D और F के बीच में, तो यहाँ पे B होगा, यहाँ पे F होगा, तब तो बीच में हो गया। उसके बाद कह रहा है कि A C के बिल्कुल दाएं हैं, तो A C के बिल्कुल दाएं हैं, यहाँ पे अभी पकड़ा नहीं है, उससे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कह रहा है कि E G और A के बीच में, कितना G और A के बीच में, तो G यहाँ पे है और कौन है, तो E A के बीच में है, तो A यहाँ पे हो जाएगा। तो आप कह रहा है कि यहाँ फिर एक छोड़े से ऊपर लेते, AC के बिल्कुल दाएं, तो AC के बिल्कुल दाएं है, तो यानी कि C यहाँ पे हो जाएगा। तो इस क्रम से ये सज गया। तो अब कह रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो देखिए 3 इधर से छट गया, 3 इधर से छट गया, तो बीच में G खड़ा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में G दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में देखिए क्या दिया है कि PANT का अर्थ 51 दिया, उसी प्रकार DOGS का क्या हो जाएगा। देखिए P का होता है 16, उसके बाद होता है A का होता है 1 और N का प्लेस वैल्यू होता है 14 और T का होता है 20, यानी कि सबका प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया है तो ये 51 हो गया। उसी प्रकार आप DOGS के जोड़िएगा तो D का होता है 4, उसके बाद O का होता है 15, उसके बाद G का 7 और S का 19 होता है। तो इस पर इसको जोड़िएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। सबको ऐड करने के बाद जो आंसर आपको मिल जाएगा तो 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 45 है, ये इसका राइट आंसर। खुद से आप ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि YEB का संबंध मतलब अगला श्रृंखला निकलना है, संबंध नहीं है। तो देखिए क्या किया है, Y में से 1 घटाएगा, X में से 1 घटाया, W में से 1 घटाएगा तो 23, W का प्लेस वैल्यू 23 है और 23 में से 1 घटाएंगे 22 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो V हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। उसके बाद देखिए E है, E के बाद F है, F के बाद G है, G के बाद H है। तो पहले देखिए 2 गो से छट रहा है कि नहीं, 2 गो से छटेंगे तो A खत्म हो गया और उसके बाद D खत्म हो गया, लेकिन V H B और D दोनों में। उसके बाद देखिए इसके बाद अगला क्या है कि B है, B के बाद एक गैप करके उसके बाद D किया है, यानी कि 2 प्लेस है तो 4 किया है, 4 है तो यहाँ पे 6 है तो 8 है, 8 पर क्या होता है, H होता है, यानी कि VHH इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 का D इसका आंसर चला जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा आकृति भराएगा। ठीक है, तो इसको सही से देखिए और सही से देखने में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर आपको ए में, जो कि आपको यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। आप लोग खुद से देखिए कौन यहाँ पे रखने पर फिलअप हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए 11 का हो जाएगा। 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे 65 इससे संबंध तो यहाँ वाट पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्या किया है, यहाँ पे जो किया है 2 का स्क्वायर कर दिया है, 5 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर कर दिया है, सबको जोड़ दिया है तो 65 आ गया। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करके जोड़ दिया 81 हो गया। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा, जोड़िएगा तो आप लोग को यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, तो 117 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। 13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पर जोड़ का अर्थ भाग है और घटाव का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ गुना है। तो इसमें वही पे रखने के बाद आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको जो मतलब बी आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा यानी कि कैलकुलेशन कीजिएगा सब, तो इसका 49 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि
कार का संबंध गैराज से उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध किससे है? उड़ान से है, हैंगर से है, एयर होस्टेस से है, लैंडिंग से है। तो कार का संबंध गैराज से है तो उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध ये हैंगर से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि 15 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे पेपर कटिंग, पेपर कटिंग में क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मुर्गे काट दिया, इसको खोलिएगा तो किस तरह से दिखेगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रकार से दिखेगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर में कह रहा है कि देखिए ए सी है, उसका संबंध सी एफ से है, तो उसी पर एम ओ है तो उसका संबंध क्या हुआ था? देखिए ए के बाद क्या किया? ए, तो उसके बाद बी गैप कर दिया है तो सी लिख दिया, उसके बाद वही लेटर सी होगा, सी के बाद डी गैप कर दिया, ई गैप कर दिया, एफ, यानी यहाँ पे एक गैप किया है तो यहाँ पे दो गैप किया, लेकिन जो यहाँ पे लास्ट है यहाँ पे ये शुरू कर दिया है। तो उसी प्रकार एम है तो एम के बाद एन होता है, ओ होता है, तो एक गैप कर दिया, ठीक है, लेकिन ओ लास्ट है तो ओ शुरू होगा। अब इसके बाद दो गैप करेंगे तो ओ के बाद करेंगे क्या करेंगे? पी करेंगे और क्यू गैप करेंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा। तो ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ओ और आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 का डी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में क्या कर रहा है? 17 नंबर में कह रहा है कि देखिए 5 किताब ए बी सी डी और ई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि किताब सी ऊपर है किताब डी के, डी के ऊपर कौन है? सी है। उसके बाद कहता है किताब ई नीचे है किताब ए के। ठीक है, उसके बाद अगला पढ़िए, डी ऊपर है किताब ए के, डी ऊपर है किताब ए के, तो डी के नीचे ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए के ऊपर हो गया। उसके बाद जो छोड़े पिछला क्या है कि सी ऊपर है किताब डी के, तो सी ऊपर है किताब डी के, तो ये हो गया। तो कहता है किताब ई नीचे है किताब ए के, तो ए के नीचे तो ई हो गया। उसके बाद कहता है एक के उसके बाद किताब बी के नीचे है ई के, यानी किताब बी नीचे है ई के, तो किताब ई बी के नीचे है, तो यहाँ पे ई के नीचे तो बी, तो आप पूछ रहे हैं कि सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर की बात करें तो 18 नंबर में कह रहा है कि ये जो प्रश्न आकृति जो दिया है ये किस में निहित है? तो इसको सही से ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको निहित दिख रहा है। ठीक है, तो 18 का आपको बी इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर में कह रहा है कि ये सैलोलिज्म का क्वेश्चन है, और सैलोलिज्म में कह रहा है कि कुछ कलम पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें मंदिर है। तो देखिए क्या करेंगे? सभी पुस्तकें मंदिर है, तो सभी पुस्तक के पी लिख देते हैं, मंदिर के एम लिख देते हैं। कहता है कुछ कलम पुस्तकें, तो कुछ कलम पुस्तकें है, तो यहाँ पे क्या लिखे? कुछ कलम पुस्तकें है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, कलम हो जाएगा, क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन मतलब है। निष्कर्ष में क्या दे रखा है? निष्कर्ष एक में दे रखा है कि सभी मंदिर कलमे हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, सभी मंदिर कलमे नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ कलमे मंदिर है, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा कि अनुसरण 2 करता है। तो 19 का डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा को इसको ऐसा लिखा जाता है तो इसी प्रकार नॉर्मल को ऐसा लिखा जाता है, इसका क्या है? इसमें क्या किया कि सेम प्लेस वैल्यू कर दिया, सी का अर्थ बी लिख दिया, ए का अर्थ डी लिखा, उसी प्रकार इसमें भी लिखा है। तो देखेंगे कि जी का अर्थ क्या लिखा है, तो देखिए इसमें जी खोजेंगे तो जी मतलब जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जी का अर्थ क्या लिखा है? एफ लिखा है, तो एफ से शुरू हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो ए में नहीं है तो ए नहीं होगा, बी में देखेंगे नहीं होगा, और एफ सी और डी में शुरू से होगा। उसके बाद कह रहा है कि ई का वैल्यू क्या दिया है? तो ई का वैल्यू जी दिया है, तो एफ के बाद जी होगा, तो जी भी जी हो जाएगा। उसके बाद एन है, एन का वैल्यू क्या दिया है? तो एन का एम दिया है, तो एफ जी एम हो जाएगा। एफ जी एम डी नंबर में है, यहाँ पे डी दे रखा है इसलिए गलत हो जाता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 का डी इसका हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर में कह रहा है कि 4 अक्षर दिए गए समूह से जिनमें 3 प्रकार तीन जो है किसी से संबंध है लेकिन एक अलग है, तो इसमें छांटना है कि कौन अलग है। तो यहाँ पे देखिए कि आप लोग कि डी ई एफ है, तो डी ई एफ लगातार दिया है, एच आई के यहाँ पे एच आई के लगातार दिया है। उसके बाद सी डी ई मतलब कि यहाँ पे लगातार नहीं मतलब लगातार दिया है, और ई एफ जी यहाँ पे भी लगातार दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए एच आई जे यहाँ पे होगा, के नहीं होगा, ये लगातार में ये नहीं दे रखा है, यानी देखिए एच आई जे यानी कि 8 9 10 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका अलग हो जाएगा, लेकिन ये सब लगातार दिया है। ठीक है, 22 नंबर में कह रहा है कि 512 का संबंध 49 से उस पर 361 क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 4 1 2 तीनों को जोड़ दिया है तो ये हो गया 7, 7 का स्क्वायर कर दिया 49, उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे 3 6 9 1 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर में दिया है, फिर सैलोलिज्म में दिया है। सैलोलिज्म बनाते हैं कि इसमें कह क्या रहा है? ठीक है, तो इसमें सैलोलिज्म बनाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
छोटा करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि सभी प्रेरक संधारित है। तो देखिए सभी यहाँ पे प्रेरक संधारित है, तो प्रेरक को क्या लिखेंगे, पी आर लिखेंगे। प्रेरक संधारित है तो एस आर लिखेंगे, संधारित एस एन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एस संधारित के एस एन लिख देते हैं। उसके बाद कहता है पहले सभी वाला को खोजेंगे, तो फिर कह रहा है कि सभी परमाणु संख्या प्रतिरोधक है। तो सभी परमाणु संख्या प्रतिरोधक है। ठीक है, तो यहाँ पे परमाणु प्रतिरोधक नहीं, तो बी दूसरा वाला देखेंगे कुछ प्रतिरोधक प्रेरक है। तो कुछ प्रतिरोधक है जो प्रेरक है, तो यानी कि देखिए ये प्रेरक तो है, तो कुछ प्रतिरोध यहाँ पे प्रतिरोध यानी कि प्रेरक था, यानी कि प्रतिरोध पी आर आई लिख देते, प्रतिरोधक प्रेरक है। उसके बाद कहता है सभी परमाणु प्रतिरोधक है। तो सभी परमाणु प्रतिरोधक है, तो यानी कि प्रतिरोधक में यहाँ पे परमाणु आ जाएगा, पी आ जाएगा। उसी प्रकार आप देखते हैं निष्कर्ष में क्या दे रखा है। निष्कर्ष में दे रखा है कि सभी परमाणु संख्या संधारित है। तो क्या ये सही होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक नहीं होगा। बी में कह रहा है कि कुछ परमाणु संख्या संधारित है, ये भी गलत है। सी में दे रखा है कि 3 में कुछ संधारित प्रतिरोध है, ये सही दे रखा है। 4 में दे रखा है सभी प्रतिरोध संधारित है, तो ये गलत दे रखा है। तो ये अब मतलब कि 3 गलत सही हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है कौन ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ डी में दे रखा है केवल 3 अनुसरण करता है, तो इसलिए इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर की बात करें तो 24 नंबर में कह रहा है वेन डायग्राम से दिया है, पुरुष पिता भाई का संबंध दर्शाना है। तो पुरुष पिता भाई का संबंध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मतलब पुरुष मतलब जो पिता है, जो भाई भी हो सकता है, भाई पिता भी हो सकता है, मतलब ठीक है, लेकिन वो दोनों पुरुष है, तो इसलिए ये मतलब कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, अगला श्रृंखला क्या होगा। यहाँ पे देखिए कि अगला पूछ रहा है कि श्रृंखला पूर्ण मतलब कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले ये गोला वाला में देखिए, गोला में जो राइट साइड पेंट है, तो यहाँ लेफ्ट साइड पेंट है, तो ये भी लेफ्ट साइड पेंट है। तो यहाँ ये गोला में राइट साइड पेंट है, तो ये भी राइट साइड पेंट होगा। तो देखिए यहाँ की ऑप्शन नंबर डी में लेफ्ट साइड पेंट है, ये गलत हो गया, लेकिन इस दोनों में राइट साइड पेंट है, तो ये सही है। अब उसके बाद क्या किया है कि ये जो मतलब कि जो ऊपर का त्रिभुज है, त्रिभुज के क्या कर दिया है कि नीचे करके अपोजिट कर दिया है, मतलब कि उल्टा दिया है, और इसको भी इधर करके आपको उल्टा दिया। उसी प्रकार इसको करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको ये करेंगे तो इस साइड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी में ऐसा दे रखा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 का आपको सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आपको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितना सही हुआ वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़ जाइए। और आप लोग हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट नहीं देख रहे तो प्ले लिस्ट बना दिया गया, हिंदी भी आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।